मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन कि एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं। एटम एंड एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल मैटर। देखिए जितने भी मैटर होते हैं उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एटम होता है। देखिए फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये होता है कि वो जिस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एटम से मिलकर बना हुआ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। कौन? मैटर। जिस प्रकार से घर बना होता है, घर किससे बना होता है? ब्रिक से मिलकर बना होता है। तो वहां क्या एक ब्रिक लगा होता है क्या? नहीं, वहां नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो आपके मैटर के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं आयन के बारे में कि आयन क्या होता है। तो एन आयन इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट हैज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आयन जो होता है या तो वो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब आपको पता है कि एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब देखिए एटम को भी हम लोग तीन फंडामेंटल पार्टिकल में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है आपका प्रोटॉन, थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल है किसके? एटम के। ठीक है। अब बात आता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर सेम टाइप के हो या फिर डिफरेंट टाइप के हो, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एटम और मॉलिक्यूल्स पे अगर किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। देखिए एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रली चार्ज होते हैं। न्यूट्रली चार्ज का मतलब ये होता है कि ना ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं और ना ही उस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो वो होते हैं क्या है? न्यूट्रल होते हैं। जिस पे किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पाइएगा, सोडियम एटम जो है वो ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो उस पे किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो वो क्या है? आपका न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है। तो सोडियम एटम यहां पर क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है जी। जबकि आयन जो होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो आपके नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब उस पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उस पे पॉजिटिव आयन आएंगे। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन भी कहते हैं। ठीक है। और नेगेटिव आयन कैसे आते हैं? तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पे नेगेटिव आयन आएंगे। नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आयन आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। आयन आपके दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है। देखिए अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर सोडियम पे क्या हो रहा है? आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है जी। जबकि इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए क्लोरीन एटम पे नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। जबकि इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि सोडियम क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। तो सोडियम पे कैसा आयन आ रहा था? पॉजिटिव आयन आ रहा था। ठीक है। और पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। देखिए कोई भी एटम हो में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में इक्वल होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 11 होगी। देखिए कोई भी एलिमेंट है जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी और वही उसकी प्रोटॉन की संख्या भी होगी। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। जबकि आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उससे होता क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रॉन उसका डिक्रीज हो जाता है। कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। तो एटम नॉट अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने अट्रैक्ट नहीं होता है। आप इस बात को समझिएगा कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एटम पे किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसलिए एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जबकि आयन का अगर हम लोग बात करें तो आयन जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से अट्रैक्ट होते हैं।